नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में आज मौसम की सबसे बड़ी खबर यह नहीं है कि बारिश हो रही है, बल्कि यह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा है। कहीं आसमान अचानक काला पड़ रहा है, कहीं तेज हवा के साथ बूंदों की दस्तक हो रही है, तो कहीं लोग अभी भी चिलचिलाती धूप और उमस से जूझ रहे हैं। अगर आज की तस्वीर को ऊपर से देखा जाए तो उत्तर बिहार में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर के आसपास नमी से भरे बादल विकसित हुए हैं। कई स्थानों पर दिन के समय ही आसमान का रंग बदल गया। सीतामढ़ी में तो दोपहर के वक्त ऐसा माहौल बना कि लोगों को शाम जैसा एहसास होने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वातावरण में नमी लगातार जमा हो रही थी। अब वही नमी स्थानीय गर्मी से टकराकर बादलों को ऊर्जा दे रही है। परिणाम स्वरूप कहीं तेज वर्षा, कहीं बूंदाबांदी और कहीं केवल घने बादलों की स्थिति बन रही है। मिथिलांचल क्षेत्र की बात करें तो मधुबनी और दरभंगा के आसपास हवा की रफ्तार बढ़ी हुई है। कुछ इलाकों में तेज झोंकों के साथ वर्षा दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पूरे क्षेत्र में दिन भर मौसम का मिजाज बदलता रह सकता है। अब जरा सीमांचल और कोसी क्षेत्र की तरफ चलते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में वातावरण पहले से अधिक नम बना हुआ है। यही वजह है कि यहां बादलों की सक्रियता बनी रहने की संभावना अधिक है। किसानों की नजर भी इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारी में नमी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन बिहार की दूसरी तस्वीर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई हिस्सों में गर्मी अभी भी पूरी तरह पीछे नहीं हटी है। तापमान ऊंचा बना हुआ है और जहां बारिश नहीं हुई है, वहां लोगों को उमस ज्यादा महसूस हो रही है। पटना का मौसम भी इसी खींचतान के बीच दिखाई दे रहा है। राजधानी में बादलों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन हर इलाके में एक जैसी बारिश नहीं हो रही। ऐसे में लोगों को कभी राहत और कभी उमस दोनों का अनुभव हो सकता है। आज जारी मौसम चेतावनी का केंद्र केवल बारिश नहीं है। असली चिंता तेज हवा और वज्रपात को लेकर है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलने वाली हवाएं कई क्षेत्रों में मौसम को अचानक खतरनाक बना सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम कर रहे किसानों, पशुपालकों और खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम का यह दौर कुछ मिनटों में सामान्य स्थिति को बदल सकता है। एक बात पर जरूर ध्यान दीजिए, यह लगातार चलने वाला मानसूनी दौर नहीं है, बल्कि कई जगह स्थानीय मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं। इसलिए एक जिले में तेज बारिश और दूसरे जिले में केवल बादल दिखाई देना बिल्कुल सामान्य स्थिति है। किसानों के लिए आज का संदेश साफ है। जहां अच्छी वर्षा हो चुकी है, वहां खेतों की तैयारी आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जहां बादल तो हैं पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, वहां मौसम की अगली गतिविधि पर नजर बनाए रखना बेहतर होगा। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में आज सबसे पहले क्या बदला? आसमान का रंग, हवा की रफ्तार, तापमान या बारिश? अब बात अगले 48 से 72 घंटों की।
क्योंकि यहीं से यह साफ होने लगेगा कि बिहार में मौसम राहत की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर उमस और अस्थिरता का दौर कुछ और दिन जारी रहेगा। फिलहाल जो मौसमीय संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि बिहार के ऊपर नमी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि बारिश का वितरण समान नहीं रहने वाला। कुछ जिलों में अच्छी वर्षा होगी, जबकि कुछ इलाकों में बादल ज्यादा और बारिश कम देखने को मिल सकती है। अगर मौसम की अगली गतिविधि का नक्शा देखें तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी बिहार पर ध्यान जाता है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में वर्षा की संभावनाएं अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई हैं। यहां नमी का प्रवाह लगातार बना रहने के कारण बादलों का विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो सकता है। इसके बाद कोसी क्षेत्र की बारी आती है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में मौसम बार बार करवट ले सकता है। दिन के किसी भी हिस्से में बादल सक्रिय होकर वर्षा दे सकते हैं। हालांकि हर जगह भारी बारिश की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन वातावरण में नमी बनी रहेगी। मिथिलांचल क्षेत्र में भी मौसम शांत नहीं रहने वाला। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर में गरज चमक वाली गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यहां लोगों को अगले कुछ दिनों तक बदलते मौसम के लिए तैयार रहना होगा। अब बात उस क्षेत्र की जहां सबसे ज्यादा लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय में बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है, लेकिन उमस पूरी तरह समाप्त होने की संभावना अभी कम दिखाई देती है। यदि बारिश के दौर मजबूत हुए तो तापमान में गिरावट महसूस होगी, अन्यथा नमी लोगों को परेशान करती रह सकती है। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका और जमुई में भी मौसम की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ सकती है। यहां खेतों के लिए आवश्यक नमी मिलने की संभावना बन रही है, जो खरीफ सीजन की तैयारियों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार में स्थिति थोड़ी अलग रह सकती है। कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जैसे क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होगा, लेकिन अचानक समाप्त नहीं होगा। यहां राहत की प्रक्रिया उत्तर बिहार की तुलना में धीमी रह सकती है। कृषि दृष्टि से देखें तो यह समय निर्णय लेने का नहीं, बल्कि मौसम को लगातार देखने का है। जिन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा मिल रही है, वहां धान की तैयारी आगे बढ़ सकती है। वहीं जिन जिलों में अभी केवल छिटपुट बारिश हो रही है, वहां किसान अगले सक्रिय वर्षा चरण का इंतजार कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए, आपके गांव में खेतों में पर्याप्त नमी आ चुकी है या अभी भी एक अच्छी बारिश की जरूरत महसूस हो रही है। छात्रों और यात्रियों के लिए भी मौसम महत्वपूर्ण रहेगा। सुबह साफ मौसम दिखाई देने पर भी शाम तक परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए यात्रा और बाहरी गतिविधियों की योजना बनाते समय स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू वज्रपात का है। जहां भी गरज चमक वाले बादल विकसित हों, वहां खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा। और एक सवाल, क्या आपके जिले में मानसून का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है या अभी भी लोग पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? मौसम का सार यही है कि बिहार अगले कुछ दिनों तक परिवर्तनशील दौर में रहेगा। उत्तर, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में मौसम अधिक सक्रिय रहने के संकेत हैं, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में राहत धीरे धीरे फैल सकती है। पूरी तस्वीर एक ही दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन मौसम के कई संकेत बताते हैं कि बादलों की अगली सक्रिय लहर राज्य के और हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। अब मौसम विशेषज्ञों की नजर उस अगले नमी क्षेत्र पर है, जो यदि मजबूत हुआ तो बिहार में वर्षा का दायरा और व्यापक हो सकता है।